SBI क्लर्क 2024, 14,000 से ज़्यादा वैकेंसीज। हर साल नोटिफिकेशन आती है और टेंशन होती है कि अरे वैकेंसीज कितनी कम है, 6,000 है, 8,000 है। इस साल 14,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। इस साल कोई टेंशन नहीं है वैकेंसीज की, वैकेंसीज भरपूर मात्रा में है। तो इस साल सिलेक्शन लेना है। मैं हूं पारुल गेरा, आपके प्यारे से सब्जेक्ट रीजनिंग की फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या रीजनिंग में SBI क्लर्क के लिए आप 35 में से 35 अटेम्प्ट कर सकते हो? अटेम्प्ट कर सकते हो, क्या 35 में से 35 मार्क्स लाए जा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है 35 में से 35 मार्क्स लाना, और उसी की स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग का सिलेबस आप सभी को पता होना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा सिलेबस है हमारा। आइए एक बार नजर मार लेते हैं। रीजनिंग के सिलेबस में हमारे पास में है सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी और पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, जो अपने आप में ही एक इतना बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत ही वेरियस टाइप्स की पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट आती है। बॉक्स पजल आता है, अरेंजमेंट्स आते हैं, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कल अरेंजमेंट्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स, अनसर्टेन पजल्स, गिनती नहीं है, बहुत सारी टाइप्स हैं हमारे पास में। तो ये हमारा प्यारा सा सिलेबस है रीजनिंग का। अब बात करते हैं कि लास्ट ईयर जो आपका SBI क्लर्क का पेपर हुआ था, उसमें ये सभी टॉपिक्स आखिर आए कितने कितने मार्क्स के थे, ये भी तो पता होना जरूरी है ना। अगर हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो वो पेपर में पूछा कितना जाता है। क्या हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को छोड़ सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं? इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। थोड़ा सा पेशेंट होकर रहना पड़ेगा आपको यहाँ पर। चलिए, तो अगर हम बात करें पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 से 23 मार्क्स, 15 to 23 मार्क्स पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के थे लास्ट ईयर। तो अब यहां से, सिर्फ यहां से क्वेश्चन पेपर आपका कितने नंबर का है बच्चों? 35 मार्क्स का है। तो 35 में से अगर 15 मार्क्स की भी पजल पूछी जाती है तो आप लोग सोच लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर चीज। क्या इसे छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। सिलॉग्स 2 से 5 नंबर का आ जाता है। आप देखो, अलग अलग शिफ्ट में पेपर रहता है, तो किसी की शिफ्ट में 3 नंबर का आ जाएगा, किसी की शिफ्ट में 5 नंबर का भी आ सकता है, डिपेंड करता है। इनइक्वालिटी 3 से 5 नंबर की, कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5 नंबर का। यहाँ पर ज्यादातर आपसे क्या पूछा जाता है बच्चे? चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, जो कि बेहद ही आसान होता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। डायरेक्शन डिस्टेंस के 1 से 3, ब्लड रिलेशन 2 से 4, ऑर्डर एंड रैंकिंग के 2 से 3 क्वेश्चंस और मिसलेनियस के 1 से 5 नंबर के क्वेश्चंस रहे। जितने टॉपिक्स वहां पर मेंशन थे उन सभी में से क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्क क्या होता है कि किसी में शायद इनइक्वालिटी आ गया, दूसरे में कम आया, किसी में कम आ गया, किसी में ज्यादा आ गया, किसी में उसके अलावा कोई दूसरा टॉपिक आ गया। तो आप नहीं जानते कि आपके शिफ्ट में कौन सा नहीं आएगा, या सभी टॉपिक्स पूछे जाएंगे, चाहे थोड़े थोड़े मार्क्स के पूछे जाएं। तो क्या आप कुछ छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। पहली चीज दिमाग से निकाल दो कि आप क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर अटेंड करने जा रहे हो, तो क्या हम कुछ स्किप कर सकते हैं? हम कुछ स्किप नहीं कर सकते हैं। तो अब बात आती है इन सभी टॉपिक्स को किस तरीके से तैयार करें कि हम एक बहुत अच्छा स्कोर करें और 35 में से 35 स्कोर करें। आइए जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टॉपिक वाइज लर्निंग। अभी जितने भी टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पर, इन सभी टॉपिक्स को, हर एक टॉपिक को अलग अलग पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सबको इकट्ठा कर दिया और एक साथ में शुरू कर दिया, आधा समझ में आएगा आधा नहीं आएगा। हर एक टॉपिक को उठाओ, बेसिक से पढ़ो। ये किसके लिए है? जो न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं। अब एक एग्जाम्पल लो। मैं आप सभी बच्चों को एक पजल दूंगी अभी, ठीक है? अगर मैं आपको एक पजल देती हूं, आप में से जितने बच्चे हैं सभी के सभी बच्चे उस पजल को, SBI क्लर्क प्री के लेवल की पजल को सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे। कंग्रेचुलेशंस, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेंस एग्जामिनेशन। हाँ, ऐसा है।
क्या सबके पास में ये मैसेज आएगा? नहीं। अब हर बच्चा उसको कितने टाइम फ्रेम में सॉल्व कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सभी बच्चों में से जो न्यूकमर बच्चे होंगे वो 4 से 5 मिनट ले लेंगे उस पजल को सॉल्व करने में, और एक बच्चा जो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है वो 1.5 मिनट में उस पजल को सॉल्व कर लेगा। इन 35 क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम कितना है? 20 मिनट्स का, 20 मिनट्स ओनली। 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं। और ट्रस्ट मी, कुछ ऐसे धुरंधर बच्चे भी होते हैं जो 20 मिनट में 35 के 35 करते हैं और उनके मार्क्स भी 35 आउट ऑफ 35 आते हैं। आप ही में से होते हैं वो स्टूडेंट्स। अब आपको इस गोल तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज को बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग ना चीजों को पढ़ते हैं बिल्कुल ऊपर ऊपर से कि बस पेपर में ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, काम आपका वो आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ना, जैसे कि सिलोग्स के इधर और कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि इसमें लगता है, इसमें लगता है, ठीक है, इन तीनों में नहीं लगता, इन दो में लगता है, या इन तीनों में लगता है, आपने ऐसे याद कर लिया। पेपर में इतनी हड़बड़ी है, आप भूल जाएंगे कि वो कौन से 3 थे जिसमें लगता है और कौन से 3 थे जिसमें नहीं लगता है। एक क्वेश्चन भी गलत हुआ तो आप जानते हैं कि आपका पूरा का पूरा खराब हो गया पेपर। एक एक क्या, पॉइंट पॉइंट से बच्चे रह जाते हैं, यहाँ पर पॉइंट पॉइंट से बच्चे रह जाते हैं। तो समझ रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर एक एक नंबर की, एक एक क्वेश्चन की। तो हम चांस नहीं ले सकते, तो इसीलिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ो। बेसिक क्लियर करोगे, उसके बाद में हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चंस। टेंशन मत लो कैसे करना है कैसे नहीं करना है, सब बताने वाली हूं, थोड़ा आराम से। हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं। आज का दिन आप नोट कर लो, आज से 20 दिन के बाद में आप हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चंस लगा लीजिए, और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे आकर बताइएगा कि मैम जब पहले दिन पजल उठाया था तो इतना समय लगा और आज इतना लग रहा है। आपको खुद को नजर आएगा कि कितना फर्क पड़ा है, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। अब एक्चुअली मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि 100 क्वेश्चन से क्या होगा, जब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस को बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग जो है ना वो बहुत तेजी से समझने लगता है कि हम एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कुछ 10 क्वेश्चंस ना हमेशा एक तरह के हैं, 100 में से ये 10 क्वेश्चंस कुछ एक तरह के हैं, तो इन 10 क्वेश्चंस में हमेशा मैंने ये चीज किया, ये हो गया, इन 10 क्वेश्चंस में हमेशा मैंने ये चीज की, ये हो गया। तो आपका दिमाग डेवलप हो रहा है कि जब आपको कुछ कुछ वैसा क्वेश्चन पेपर में दिखेगा तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। समझ रहे हैं इस बात को? जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हो, आपके दिमाग को समझ में आ जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। और अगर मान लो कि कुछ अलग सा, पहली बात प्रीलिम्स में कुछ अलग नहीं आएगा, जो आपने पढ़ा हुआ है वैसा वैसा ही आएगा। पर मैं बता रही हूं जब आप 100 क्वेश्चंस कर लोगे हर एक टॉपिक के, तो अगर कुछ अलग भी आ जाता है तो भी आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग को समझ में आ गया है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक इतना बढ़िया हो गया है, इस तरीके से इतने अलग अलग नायाब तरीके के क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे तब तक कि कुछ भी आए फिर आपका दिमाग तैयार है, वो कर लेगा, वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत 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 जरूरी है। अब बात आती है कि हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चंस, अरे यार मजाक है क्या? बिल्कुल मजाक है, ये तो मैं ज्यादा बोल भी नहीं रही हूं, बहुत कम है ये। चलिए तो मैं आपको बताती हूं कैसे। जो भी बच्चे नए स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों के लिए इस YouTube चैनल पर, अगर आप स्टूडेंट्स को मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं आपको बता रही हूं, मेरी प्लेलिस्ट है कंप्लीट रीजनिंग फ्रॉम बेसिक्स के नाम से। इसमें कुछ एक टॉपिक्स कवर्ड हैं बिल्कुल बेसिक से, जैसे कि आप देख सकते हो ब्लड रिलेशन की 3 क्लासेस, जिसमें बेसिक्स की एक क्लास है, उसकी प्रैक्टिस है 2 क्लासेस, और उसकी प्रैक्टिस की है, कुछ हाई लेवल की प्रैक्टिस भी है। सिलोग्स की 2 क्लासेस हैं, डिस्टेंस डायरेक्शन की 3 क्लासेस, बॉक्स पजल्स की 3 क्लासेस, अनसर्टेन पजल्स की 3 क्लासेस हैं, फ्लोर पजल्स की एक क्लास है 5 घंटे की। अगर तुमने ये क्लास कर ली ना फ्लोर पजल्स की, तुम SBI क्लर्क छोड़ो, तुम बड़े से बड़ा पेपर फ्लोर पजल का कर जाओगे, कभी नहीं दिक्कत होगी। इतनी बढ़िया क्लास है, सभी की सभी क्लासेस बहुत 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 जबरदस्त है। कैटेगरी पजल की एक क्लास है,
अभी इसमें सभी टॉपिक्स नहीं हैं, आपको पता है एक काफ़ी लंबा ब्रेक मैंने ले लिया है, तो अभी मैं वापस आ गई हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए। सब चीज़ें बिल्कुल टॉपिक वाइज कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है। आपके पेपर से पहले पहले सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसके अलावा मेरे YouTube चैनल पर बहुत सारी क्लासेस है, बहुत सारी क्लासेस। आप ऐसे लिखोगे ना ऊपर, अगर पजल प्रो सर्कल अरेंजमेंट बाय पारुल गेरा इस तरीके से लिखेंगे तो आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। साथ में कंटेंट की ही बात है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, उसमें डेली बेसिस पर चेकलिस्ट मिलती है। चेकलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, पजल्स भी आती हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स भी आती हैं, सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज, कोडिंग, डिकोडिंग, हर तरह के क्वेश्चंस उसमें रहते हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए एक स्पेशल PDF भी पिन कर दूंगी जिसमें बहुत सारी 250 पजल्स होंगी या इस तरीके की। टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। अब कुछ बच्चे जो मेंस के लिए, बहुत से बच्चे हैं जो मेंस के लिए भी बोल रहे हैं, तो मेंस भी आप लोग कर सकते हैं। मेरी एक प्लेलिस्ट है, कंप्लीट मेंस फ्रॉम बेसिक्स, बेसिक्स वाली बात कर रही हूँ, तो बेसिक्स से मेंस पढ़ाया गया है। आप ये प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं इन्हें देख सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बच्चों 3 क्लासेस हैं, इनपुट आउटपुट की 2 क्लासेस हैं, सिलॉग्स, कोडेड और रिवर्स 2 क्लासेस, क्रिटिकल रीजनिंग की भी बच्चों 3 क्लासेस हैं, फ्लैट एंड फ्लोर की 1 क्लास है, कैटेगरी पजल की 1 क्लास है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाली, ध्यान से देखिए जरा। एक PDF है, रीजनिंग मेंस पीडीएफ फाइनल, ये मैंने कभी पहले शेयर की थी, इसको भी मैं बच्चों आपको फिर से रीशेयर कर दूंगी। इसमें 35 मतलब ऐसे लेवल के क्वेश्चंस हैं, अगर आपने ये 35 पजल्स कर ली तो आपका कोई भी पजल फिर छूटेगा नहीं। मतलब अगर आपने इन 35 पजल्स को अपने हाथ से कर लिया ना, SBI PO मेंस, IBPS PO मेंस, उस लेवल के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो आप सब कर सकते हो, किसी भी लेवल की पजल आ जाए, आपका माइंड इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी, इस लेवल का दिमाग बन जाएगा कि फिर कुछ भी आए आप कर लेंगे डेफिनेटली। तो ये भी मैं रीशेयर कर दूंगी, पजल्स की PDF भी मैं रीशेयर कर दूंगी, तो आप टेंशन मत लीजिए, कंटेंट आपको भरपूर मिलेगा। और हर रोज डेली बेसिस पर 5 बजे क्लासेस होंगी। आज आपकी क्लास नहीं हुई क्योंकि आशीष सर की क्लास काफ़ी लंबी हो गई थी, ठीक है, इसीलिए उसको मैंने रीशेड्यूल कर दिया है कल के लिए। कल 5 बजे बच्चों आपकी क्लास है फ्लोर पजल्स की, ठीक है। 10 क्वेश्चंस फ्लोर के, बहुत ही जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके SBI क्लर्क प्री के हिसाब से भी कराऊंगी और उससे हायर लेवल के क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ताकि मेरे बच्चों को सब कुछ आना चाहिए। कोई ये ना कहे कि पेपर में लेवल क्या था मैम, आप क्या पढ़ाते हो। और जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन्हें पता है कि पारुल मैम का कंटेंट कैसा रहता है, ठीक है। तो याद रखिए, हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं आने वाले 20 दिनों में, और फिर 21वें दिन इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे आपको बताना है कितनी इंप्रूवमेंट हुई। पढ़ो कहीं से भी, तुम्हारी मर्जी है, मुझसे पढ़ना चाहते हो, मैंने तुमको बता दिया किस तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं कल 5 बजे, फ्लोर पजल्स करेंगे। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।